नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम अनुवाद का सीरीज चला रहे हैं। तो इस अनुवाद के सीरीज में आपने जो पिछला मेरा वीडियो आपने देखा होगा और अक्त अक्तवतु प्रत्यय पर आधारित था, जो कि भूतकालिक था। उसमें काफ़ी मैंने बृहद रूप से चर्चा किया, आपने देखा होगा। आज हम जिस टॉपिक को अनुवाद से संबंधित लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं, वो टॉपिक है आपका संस्कृत संख्यायाम आधारित अनुवाद। संस्कृत संख्या पर आधारित अनुवाद हमें कैसे बनाना चाहिए। कई बार होता है कि हमें संख्यावाची शब्द मिलते हैं, लेकिन चूंकि आपको पता है कि संख्यावाची शब्द जो है सामान्यतः वो भी विशेषण होते हैं, और जब विशेषण होते हैं तो 1 से 4 तक जो संख्यावाची शब्द है उनका रूप जो है तीनों लिंगों में बदलता है। 1 से 100 तक की संख्या का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए, कौन कौन सा ऐसा ट्रिक है, तो इन सभी बातों को मैंने पिछले वीडियो में बताया है संस्कृत संख्यावाची में। तो लेकिन वहाँ पर सिर्फ आपने संख्या को सीखा है कि संस्कृत में किन किन संख्याओं को क्या क्या कहते हैं या कैसे कैसे उसका प्रयोग हम लोगों को देखने में मिलता है। यहाँ पर हम लोग अनुवाद में उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए इस बात को देखेंगे। और विशेषण के रूप में 1 से 4 तक की हम चर्चा भी कर रहे थे। 1 से 4 तक का तीनों लिंगों में उसका रूप बदलता है, लेकिन 4 से जो ऊपर है उसका जो है जेंडर चेंज नहीं होता है, उसका लिंग नहीं बदलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग में। ठीक है, तो किस तरह से बदलता है इस चीज़ को हम इस क्लास में देखेंगे। इसे जरा आप गौर से देखेंगे तो बहुत ही इजी है, काफ़ी आसान है, लेकिन इसके रूपों को याद भी रखना जरूरी है, क्योंकि संस्कृत संख्यावाची शब्दों का रूप भी चलता है। 1 से 4 तक का जो रूप है वो आपको 7 विभक्तियों में चलता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे एक का है तो सिर्फ एक वचन में, द्वि का है तो सिर्फ द्विवचन में, और त्रि या चतुर का है तो सिर्फ बहुवचन में चलता है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें काफ़ी मैंने संक्षेप में आपको इसका परिचय दे दिया। अब इसके अनुवाद को कैसे बनाना चाहिए इसे देखते हैं। जैसे पहला है, एक लड़का दौड़ता है। अब यहाँ पर देखिएगा लड़का शब्द पुल्लिंग है, तो इसलिए एक का जो संस्कृत देंगे वो पुल्लिंग वाला देंगे, क्योंकि एक का पुल्लिंग भी होता है, स्त्रीलिंग भी होता है, नपुंसक लिंग भी होता है। मतलब जैसे आपके सामने एक शब्द लिखना होगा तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक क्या, एक लड़का या एक लड़की या एक मित्र या एक फल, कहने का मतलब कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग की नपुंसक लिंग। तो उसी के अनुसार जो है एक का जो संख्यावाची शब्द आप संस्कृत में देंगे, उन शब्दों को आपको लिखने के पहले एक बार सोचना होगा, तब उसके अनुसार आप उसको लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर लड़का बालक शब्द पुल्लिंग है, तब हम क्या करेंगे, एकः, एकः बालकः। ठीक है, एकः बालकः। अब जब एक बालक हो गया, इसके बाद दौड़ता है, तो दौड़ता है का धावती। ठीक है, स्वाभाविक है कि कर्ता जब एक है तो क्रिया भी एक वचन में होगी, और सभी के सभी जो आप क्रिया देख रहे हैं सभी के सभी लट लकार में है, वर्तमान काल में है, ताकि आप अनुवाद को आसानी से समझ सकें। ठीक है, यहाँ जो है आपने देखा कि बालका शब्द पुल्लिंग है, इसलिए हमने इससे पहले हमने एकह लिखा। अगर यहाँ पर बालका नहीं होकर कोई नपुंसक लिंग शब्द होता तो एकम कर देते, यदि कोई स्त्रीलिंग शब्द होता तो यहाँ पर एका कर देते। ठीक है, चूंकि एकह पुल्लिंग में, एका स्त्रीलिंग में और एकम नपुंसक लिंग में इसका रूप होता है। अब चलिए दूसरा, एक छात्रा विद्यालय जाती है, तो एक का यहाँ पर हो जाएगा, देखिए एका। एका क्यों हुआ, क्योंकि इसके आगे जो है छात्रा शब्द आया है। छात्रा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है, जिसका रूप लता की तरह चलेगा। और विद्यालय जाती है तो विद्यालय कर्म हो गया, तो विद्यालय का विद्यालयम, विद्यालय का हो जाएगा आपको विद्यालयम, और जाति है का गच्छति, जाति है का गच्छति। ठीक है, तो एका छात्रा विद्यालयम गच्छति। यहां भी क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन में हुई, क्योंकि कर्ता प्रथम व्यक्ति के एक वचन में है, तो इसलिए गच्छति। यदि यहाँ पर द्विवचन में होता तो फिर यहाँ पर द्विवचन में लिखते, और चूंकि विद्यालयम कर्म है इसलिए कर्म में हमने द्वितीय व्यक्ति लगा दिया, कर्मणि द्वितीय सूत्र के अनुसार। एक मित्र हंसता है। अब देखिए यहाँ पर मित्र शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ पर एक में जो लिंग लगाएंगे वो नपुंसक लिंग लगाएंगे। मतलब कहने का क्या है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, एकम।
ठीक है। एकम मित्रम, एकम मित्रम, एकम मित्रम हसति, हंसता है। मेरे जितने सारे मित्र हैं उन मित्रों में से मेरा एक ऐसा मित्र है जो हंस रहा है। तो उसी का यहाँ वाक्य इस तरह से एक बना दिया गया है कि एकम मित्रम हंसते। चूंकि मित्रम शब्द नपुंसक लिंग विशेष से जो है नपुंसक लिंग है, इसलिए इसका जो संख्यावाची शब्द है वो भी नपुंसक लिंग में प्रयोग करेंगे। क्योंकि मित्रम शब्द विशेष जो है वो नपुंसक लिंग में है, इसलिए इसका जो विशेषण होगा वो भी एकम नपुंसक लिंग में होगा। इसलिए एकम मित्रम हंसति, एक मित्र हंसता है। और चूंकि एक वचन में प्रयोग है इसलिए हंसती क्रिया एक वचन में हो गई। दो बालक चित्र देखते हैं। नेक्स्ट चौथा देखिए, दो बालक। तो दो बालक का हो जाएगा द्वौ, ठीक है, द्वौ तो बालकौ। अब ये ध्यान यहां पर रखना होगा कि द्वि का जो शब्द रूप का प्रयोग करेंगे वो हम द्विवचन में करेंगे। दो बालक चित्र देखते हैं, चित्र का चित्रम, देखते हैं पश्यतः। अब देखिए यहां पर जो है मुख्य रूप से हमें यह ध्यान देना है कि द्वौ बालकौ, ये जो देख रहे हैं द्वौ बालकौ, यहां पर बालकौ द्विवचन में है। क्यों द्विवचन हुआ? क्योंकि यहां पर द्वि संख्या आई है, दो बालक, ठीक है ना। तो बालकौ द्विवचन में हो गया क्योंकि द्वि का शब्द रूप जो है पुल्लिंग में द्वौ होता है। पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में भी द्वे होता है ना। द्वौ द्वे द्वे, ठीक है। पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसक लिंग में द्वे। तो चूंकि बालक शब्द पुल्लिंग है इसलिए द्वौ हो गया। यदि यहाँ पर स्त्रीलिंग रहेगा, जैसे आगे देखिएगा कि यदि स्त्रीलिंग मान लीजिए कन्या है या बालिके है तो द्वे कन्ये, है ना, गच्छतः। अब इसकी जितनी सारी क्रियाएं होंगी सभी द्विवचन में होगी, चूंकि कर्ता द्विवचन में है। दो का जैसे बोध हुआ तो क्रिया जो है आपकी द्विवचन में चली जाती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एक वचन का बोध हो रहा था इसलिए क्रिया एक वचन में थी, क्योंकि द्वि का संख्यावाची शब्द इसलिए क्रिया को द्विवचन में रखा। अगला देखिए पांचवा, तीन घोड़े तेजी से दौड़ते हैं। तीन, अब देखिए घोड़े अश्व शब्द है, अश्वाह, अश्व शब्द है अश्वाह, क्योंकि तीन हो गया तो बहुवचन में। और तीन का अश्व शब्द पुल्लिंग है इसलिए यहां पर त्रयः देंगे, पुल्लिंग वाला रूप। त्रि का मूल शब्द हो गया त्रि और पुल्लिंग में त्रयः, नपुंसक लिंग में त्रीणी और स्त्रीलिंग में तिस्रः, इस तरह से रूप होता है। तो चूंकि इसका जो विशेष्य है, इसका जो कर्ता है वो अश्वाह पुल्लिंग है, इसलिए इसको पुल्लिंग को ध्यान में रखते हुए इसका जो संख्यावाची शब्द देंगे वो हम पुल्लिंग वाला देंगे और त्रयः देंगे, ठीक है। चूंकि अश्व शब्द पुल्लिंग है इसलिए इसका संख्यावाची शब्द भी पुल्लिंग हो गया। तो त्रयः अश्वाः तीव्रेन अथवा तीव्र गत्या, ठीक है ना, तीव्रेन दौड़ते हैं, धावंती, है ना, धावंती। त्रयः अश्वाः तीव्रेन धावंती अथवा तीव्र गत्या धावंती, तीव्र गति से दौड़ते हैं, ठीक है ना। अब चले ये तीन महिला गीत गाती हैं। अब यहां पर महिला शब्द है तो तीन संख्यावाची हो जाएगा तिस्रः, यहां पर स्त्रीलिंग हो गया। क्यों स्त्रीलिंग हो गया? क्योंकि आगे जो है महिला शब्द आया है, तीन महिला, तो तिस्रः महिलाः गीतम, गीतम, ठीक है, गायन्ति, गाती हैं, गायन्ति, ठीक है। तीसरा, यहां पर महिला शब्द स्त्रीलिंग है, यहां पर अश्व शब्द पुल्लिंग था इसलिए त्रयः, महिला शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए तीसरा हो गया। तीसरा महिला, तीन महिलाएं गीत गा रही हैं, गीतम गायन्ति। इस प्रकार से 3 रुपया मुझे देता है, तो यहां पर हो जाएगा त्रीणी, नपुंसक लिंग। त्रीणी क्यों होगा? क्योंकि रुप्यकानी, रुप्यकम, रुप्यके, रुप्यकानी, त्रीणी रुप्यकानी मह्यम, ठीक है, मह्यम, त्रीणी रूपकानी मह्यम ददाति, मुझे देता है, ददाति अथवा यच्छति, ठीक है। त्रीणी रूपकानी, यहां पर रुप्यकम शब्द है, रुपया, मनी, पैसा जिसको हम लोग कहते हैं। तो 3 रुपया मुझे देता है, कोई व्यक्ति है जो मुझे 3 रुपया दे रहा है, उसी को संस्कृत में अनुवाद करना है। तो त्रीणी रूप्यकानी मह्यम, तो चूंकि जिसे दिया जाए उसमें चतुर्थी, इसलिए मह्यम मुझे दिया जा रहा है, इसलिए मुझ में चतुर्थी व्यक्ति लगी, तो इसलिए
मैं में अश्मद का शब्द रूप में चतुर्थी लगा दिए तो हो गया मह्यम, ददाती दा धातु के युग में, ठीक है, यक्ष या दा धातु के युग में, तो त्रीणि रूप्यकानि मह्यम ददाति। 4 बालक, अब यहाँ देखिए एक ही वाक्य में हमने प्रयास किया है कि तीनों लिंगों को मैंने समाहित कर दिया है। ध्यान से देखें, 4 बालक, तो बालक शब्द पुल्लिंग है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का चत्वारः, ठीक है, तो चत्वारः बालकः, बालका नहीं बालकाः, ठीक है। चूंकि 4 हो गए तो स्वाभाविक है कि वो बहुवचन में इसकी क्रिया होगी या इसका जो विशेष होगा वो भी बहुवचन में होगा। तो चत्वारः बालकाः, 4 बालक, ठीक है। इसके बाद है 4 कन्याः, चतस्रः, है ना, चतस्रः, स्त्रीलिंग में 4 का हो जाता है चतस्रः, और कन्या सब चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग हो गया। चतस्रः कन्याः, कन्या स्त्रीलिंग है तो इसलिए चतस्रः स्त्रीलिंग हो जाएगा, 4 का संख्यावाची स्त्रीलिंग में चतस्रः। और यदि नपुंसक लिंग जैसे मित्र है, चत्वारि मित्राणि, चत्वारि हो जाएगा नपुंसक लिंग में, चत्वारि मित्राणि, चत्वारि मित्राणि च, है ना, गच्छन्ति, जा रहे हैं, ठीक है, गच्छन्ति, ये आपका अनुवाद हुआ। बालकाः तो चत्वारः, कन्याः तो चतस्रः, चतस्रः, और चत्वारि मित्राणि, मित्राणि शब्द मित्रम शब्द है, मित्रम मित्रे मित्राणि नपुंसक लिंग है, फल की तरह रूप होगा, फलम फले फलानी की तरह, तो इसलिए यहाँ पर हो गया चत्वारि, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अपने विशेष्य के अनुसार जो है वो विशेषण बदल रहा है, जो संख्यावाची विशेषण है। जैसे बालकाः, बालकः बालकौ बालकाः, ये आपका पुल्लिंग शब्द है, बहुवचन में होगा, तो इसलिए इसका जो विशेषण हुआ वो पुल्लिंग हुआ चत्वारः में। इसी तरह से चतुर शब्द का, चूंकि इसका मूल शब्द चतुर होता है रहलंत, तो स्त्रीलिंग में चतस्रः हो गया, चूंकि कन्या इसका विशेष्य है जो बहुवचनांत है और स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग में चतस्रः, और नपुंसक लिंग में मित्राणि होने के कारण इसका जो जिसका जो विशेषण हुआ वो नपुंसक लिंग में हुआ, जो कि चत्वारि बनता है। तो पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसक लिंग में चत्वारि। तो जब भी आप ट्रांसलेशन बनाते हैं तो ये जरूर ख्याल रखना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप जैसे ही संख्यावाची शब्द को आप बैठा रहे हैं लिखने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उससे पहले आप एक बार देख लीजिए कि उसका विशेष्य कैसा है, तब उसके संख्यावाची विशेषण को लिखते समय उसके अनुसार उसका लिंग चेंज करके, उसके जेंडर को चेंज करके आपको बनाना चाहिए। चलिए ठीक है, अब अगला देखते हैं 9th में। महाभारत कथा में 5 पांडव थे। अब यहाँ तक 4 तक, 1 से 4 तक का संख्या का जो देखिएगा कि हर जगह इसका लिंग चेंज हुआ है। जैसे चत्वारः है, चतस्रः है, या तीसरा है, त्रीणि है, त्रय है, द्वौ है, द्वे द्वे है ना, एकम है, एका, इस तरह से। लेकिन इसके बाद से 5 से जो है उसका जेंडर चेंज नहीं होता है। पंच बालकाः, पंच बालिकाः, है ना, पंच फलानी, सब में पंच 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 ही होता है, ठीक है ना, या षड सप्त अष्ट, सब में इसका रूप एक ही होता है, उसके रूप बदलते नहीं हैं। सिर्फ विभक्ति के अनुसार जब वो विशेषण बनते हैं तो अपने विशेष के अनुसार उसमें विभक्ति लगती है, लेकिन उसका लिंग, उसका जेंडर चेंज नहीं होता है। अब देखिए महाभारत कथा में, तो महाभारते अथवा महाभारत कथायाम दोनों दे सकते हैं, महाभारत कथायाम, महाभारत कथायाम, ठीक है, महाभारत कथायाम पंच, ठीक है, पंच पांडवाः, पंच पांडवाः आसन, ठीक है। महाभारत कथायाम, महाभारत कथायाम में यदि दिक्कत होती है तो डायरेक्ट आप महाभारते भी लिख देंगे, महाभारत में सप्तमी लगा करके, वो भी शुद्ध होगा। तो महाभारते अथवा महाभारत कथायाम पंच पांडवाः आसन, पंच मतलब 5 हो गया। अब पांडव शब्द पुल्लिंग है तो पांडव पांडवों पांडवाः बहुवचनांत होगा, क्योंकि पंच जो है खुद ही बहुवचनांत
संख्यावाची शब्द है, तो इसके लिए इसका जो विशेष्य होगा वो भी बहुवचन में होगा। तो पांडवा, और इसी के अनुसार क्रिया भी आसीत, आस्ताम, आसन बहुवचन में हुई। ठीक है, इसकी जो सहायक क्रिया है अस धातु का रूप लंग लकार में, चूंकि ये था है भूतकाल के अर्थ में ये वाक्य है, इसलिए क्रिया को भी हमने भूतकाल में रखा आसन। ठीक है, अगला देखिए, उसकी 8 भुजाएं हैं। यहां पर यदि हम संख्यावाची की चर्चा करें तो देखेंगे कि यहां पर पंच में पांडवा, पंच बालिका है ना, पंच फलानी, पंच मित्रानी, सब में पंच का पंच ही रहेगा। उस प्रकार से षट फलानी, षट मित्रानी है ना, षट बालका, षट कन्या, षट महिला, सब में षट का रूप वही रहेगा। ठीक है, या सप्त का। तो इसलिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा इसमें हमने उदाहरण नहीं दिया, मैंने एक ही बार आपको वाक्य में बता दिया है। इस चीज़ों को आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, अब चलिए ये इसमें उसकी 8 भुजाएं हैं, तो उसकी का तस्य अथवा तस्याह भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ क्लियर नहीं है कि किसकी 8 भुजाएं हैं। तो तस्य तस्याह 8 का अष्ट, भुजाएं का भुजाह, भुजाह संति है ना, तस्याह अष्टभुजा संति। हमारे पुराणों में वर्णन है कि माँ दुर्गा का जो है वो 8 भुजाएं हैं उनकी। तो हो सकता है कि उनको यदि हम बोलें तो तस्याह स्त्रीलिंग का सर्वनाम प्रयोग कर सकते हैं। तो तस्याह अष्टभुजा संति, या हो सकता है किसी पुरुष जाति के बोध कराने के लिए होगा तो उसके लिए तस्य का प्रयोग करेंगे। तो उसकी 8 भुजाएं हैं। अष्ट में देखिएगा कोई इसमें लिंग इसका नहीं बदलता है। अष्ट पुल्लिंग के लिए भी, नपुंसक लिंग के भी और स्त्रीलिंग के लिए भी अष्ट का अष्ट ही हो जाएगा। उस प्रकार से 9 का 9 रहेगा, 9 बालका, 9 बालिका है ना, 9 फलानी। उस प्रकार से 10 में भी 10 बालका, 10 बालिका, 10 मित्रानी, 10 फलानी, इस तरह से रूप होंगे। ठीक है, तो चूंकि अष्ट बहुवचनांत है इसलिए क्रिया भी बहुवचन में हो गई और भुजा शब्द भी बहुवचन में हो गया। ठीक है, अगला है इसमें लास्ट देखिए, 10 गाड़ियां जा रही हैं। तो 10 का फिर 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 यानम शब्द है, तो यानम का बहुवचन होता है यानानी, यानानी, यानम, याने, यानानी। यान शब्द नपुंसक लिंग है जिसका अर्थ गाड़ी होता है, तो यानम। तो 10 यानानी जा रही हैं, गच्छन्ति, जा रही हैं मतलब जाती हैं, कहने का भाव यही है। तो 10 यानानी, यानम, याने, यानानी, फलम फले फलानी की तरह हो गया। तो चूंकि 10 जो है बहुवचनांत शब्द है इसलिए यहाँ पर इसका जो विशेष हुआ उसको हमने बहुवचन में रखा। ये जरूर ध्यान रखने की बात है कि चूंकि जब भी आप बहुवचन के संख्या का यदि बोध कराने वाले आप यदि संख्या को देते हैं तो उसके विशेष्य को आपको हमेशा ही बहुवचन में रखना चाहिए। ठीक है, और उसके लिंग को पहचान करके, यदि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के अनुसार रूप चलाएंगे। सब बाल, जैसे यहाँ पर 10 बालका रहता तो 10 बालका, बालक का पुल्लिंग है तो 10 बालका, 10 यानानी है ना, या 10 कन्या, तो सब का सब जो है उसका रूप बहुवचन में होगा और फिर उसी के अनुसार फिर क्रिया भी बहुवचन में हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस तरह से हम लोग संख्यावाची शब्द का प्रयोग हम लोग अपने अनुवाद में करते हैं। जो भी आप अनुवाद बनाना चाहते हैं तो संख्यावाची शब्दों का प्रयोग करने के पहले उसके विशेष्य को भी ध्यान से देखना होगा। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसक लिंग है, तो उसी तरह से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या फिर नपुंसक लिंग का आप उसमें प्रयोग करेंगे अपने विशेष्य के अनुसार। तो ये जो है आप देखेंगे क्लास 10th में, स्पेशली यदि सीबीएसई बोर्ड की हम बात करते हैं तो क्लास 9, 10th, 11, 12 इसमें आपको, या जूनियर क्लास में भी आपको 8th, 7th में भी ट्रांसलेशन अनुवाद पूछा जाता है। तो उसमें आपको ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपको ये योगदान देगा। उस पद्धति को, उस नियम को बताएगा कि किस तरह से हमें अनुवाद बनाना चाहिए, हमें अनुवाद सीखना चाहिए। यह तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। इसी तरह से आप अन्य उदाहरणों का भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को हम यहीं रोकेंगे और फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।